हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। ये है आज हमारी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 16 जो आपको आज 18 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन जो लास्ट वर्कशीट थी उसी का कंटिन्यूएशन है। आप फर्स्ट पार्ट उसका वहाँ पे कर चुके हैं। इन द लास्ट वर्कशीट यू रेड अ poem about the perspective of a man who sees the city from above seated in a jet plane। हमने एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के बारे में जाना जो एक जेट प्लेन में बैठे हैं और सिटी को, शहर को ऊपर से देख रहे हैं। नेम द मैन whose perspective we read in the last worksheet stanzas। तो कौन थे वो? टी.एस. एलियट थे? नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर? नहीं। टेड ह्यूगिस? नहीं। वो थे पोएट जुल्फिकार घोष। तो जो पोएट थे उन्हीं का पर्सपेक्टिव था, उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो इसका आंसर क्या है? जुल्फिकार घोष। अब देखिए, नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर। जब हम उससे और आगे और ऊंचा जाते हैं तो क्या हुआ, तब क्या ऐसा चेंज आया। When the jet rose 6 miles high, जब वो जेट प्लेन जिसमें वो बैठे थे, वो जेट प्लेन जब 6 miles high, अब 6 पहले 10,000 फीट था। जब हमने लास्ट पैसेज में पढ़ा वहाँ 10,000 फीट था। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं हमें इसी का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है? When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round। तो जब वो जेट प्लेन 6 माइल्स हाई पहुंच गया तो ये क्लियर हो गया कि अर्थ कैसी है? राउंड है। ये चीज़ क्लियर हुई वहाँ पर। और हाइट कितनी थी? 6 माइल्स। दैट इज इट हैड मोर सी देन लैंड। और ये भी पता चला, देखो आप ग्लोब देखते हो ना, उसमें नीला ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा पानी है। लैंड से ज़्यादा क्या है हमारे अर्थ पे? पानी। मोर सी देन लैंड। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये क्या था? डिफ़िकल्ट था समझने में, समझ नहीं आ रहा था। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। कि हम जो देखो, जो आदमी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने धरती पर, अर्थ पर रीजंस, कारण ढूंढ लेते हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल। आपस में नफरत करने के वो कारण ढूंढ लेते हैं और साथ साथ सिटीज़ के बीच में वो वॉल्स लगाते हैं। बेटा वॉल्स लगाते हैं ना, दीवारें बनाते हैं। देखो ये चाइना की दिखाया गया है ना, ये किस तरह से ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का फॉर्म दिखाया गया है। ये क्या चीज़ है? ये वॉल बनाई गई है, कंट्री ने दूसरी कंट्री को अपने से अलग किया है। इसी तरह से सिटीज़ की बाउंड्रीज बनी हुई हैं। और रीज़न टू किल, और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। उस ऊंचाई से ये क्लियर नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए बेटा, व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन्ड। तो अभी हमने पढ़ा है कि जेट ने जो हाइट अटेन की थी वो कितनी थी? देखिए 10,000 फीट फर्स्ट स्टैंजा में थी, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अगर आप किलोमीटर्स में नहीं होता उसमें, ये है 6 माइल्स। आप इससे बिना वेरीफाई करे नहीं करेंगे। हमेशा जब भी आप एग्जाम में करेंगे बेटा तो इससे वेरीफाई करेंगे। तो हाइट क्या है? 6 माइल्स हाई। उसके बाद है व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ। तो देखिए पोएट ने अर्थ के बारे में क्या जाना कि इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। कि अर्थ की शेप क्या है? राउंड है। ये उनको पता चला जब वो हाइट पे गए तो यहाँ देखिए व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ आंसर क्या होगा? दैट द अर्थ वॉज राउंड, बिल्कुल ठीक। दैट द अर्थ हैड नो लैंड, नहीं, वाटर ज़्यादा है लेकिन लैंड भी तो है। दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, ये भी उन्होंने नहीं, ये तो। और दैट द अर्थ वॉज एंटायरली मेड ऑफ वाटर, नहीं, खाली पानी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वॉट इज़ अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लॉजिक में क्या थ्रेट है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपस में क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं, क्यों बाउंड्रीज बनाते हैं, जब अर्थ ने तो सब यूनाइट करके दिया है। हमें जो नेचर ने दिया है, हमें जो पृथ्वी मिली है वो यूनाइटेड मिली है। और क्यों ऐसा होता है कि वो इस तरह से पार्ट किए हुए हैं उसके? तो इसका कारण कौन है? एनिमल्स हैं? नहीं।
धरती जो हमारी ज़मीन है नहीं, पानी नहीं, कौन है? हम ह्यूमन बींग्स हैं इसका कारण। जो डर है वो ज्योग्राफी को किससे डर है? जो हम उसको पार्टीशन कर रहे हैं, हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, तो वो है मैन। डर है, जो लॉजिक है, जो नहीं समझ आया ज्योग्राफी का, वो है मैन। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा। एग्जाम्पल हाई, वाई। साउंड देखिए, जो लास्ट साउंड है, जैसे तुकबंदी करते हैं आप हिंदी की पोएम्स में भी, उसी तरह से यहाँ पे हाई, वाई, आपकी जो एंडिंग साउंड है वो सेम है। उसको सेम साउंड मेंटेन करने के लिए, तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे वर्ड्स है वो कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स है देखिए। तो ये देखें, राउंड, ऐसे ही यहाँ पर फाउंड, लैंड, स्टैंड, है ना। तो लैंड, अंडरस्टैंड, राउंड, फाउंड। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ये लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? राउंड, और राउंड का राइमिंग क्या है? फाउंड, फिर लैंड, और लैंड के लिए क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, ये आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, वो है स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर थ्रू द पोएट। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो क्लियर हो गई थी पोएट को हाइट पे जाने से? यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाइट पे जाने से क्लियर हुई? तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। ये पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी कि वो क्लियर हो गया उनको ऑन व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स। तो क्या क्लियर हुआ कि पहला आपका पार्ट हो जाएगा इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब क्लियर क्या नहीं हुआ? तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है बेटा, जो क्लियर नहीं हुआ वो ये है कि ये रीज़न नहीं पता चला। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, जो ये है cause men on the earth causes to hate each other and to build walls across the cities and to kill. Why that man, यहाँ पे है ना, why के बाद आप why के बाद क्या लिख देंगे? that man, ये उनको क्लियर नहीं हुआ कि that the men on earth found causes to hate each other to build walls across city। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसको आप यहाँ से शुरू करेंगे। सेकेंड पार्ट इट वॉज नॉट क्लियर, ए हो जाएगा, और उसके बाद वाई के बाद आप कर देंगे वाई द मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। क्यों लोगों ने आपस में ऐसे रीजंस ढूंढ लिए आपस में हेट करने के, नफरत करने के, दीवारें बनाने के, और आपस में शहरों में वो अलग होना और एक दूसरे को मारना, किल करना। इस चीज़ का उनको क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुआ कि अर्थ राउंड है, और नहीं क्लियर हुआ कि मैन ऐसा क्यों करता है। जो मैन है, जो आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बाद है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको पता है बेटा, इस समय में बहुत ज़्यादा दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यूज़ अ फेस मास्क एज वेल एज, आपको हाथ तो धोने हैं, मास्क का यूज़ करना है, और फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स भी मेंटेन करके रखना है। आई होप आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, खुद भी ध्यान रखेंगे, खुद भी अवेयर रहेंगे, और अपने जानने वाले सभी लोगों को अवेयर करेंगे। बेटा बहुत ज़रूरी है इस समय में आपके इस परिवार का स्वस्थ रहना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसीलिए ये जो देखिए अभी दोबारा लॉकडाउन की भी कंडीशंस आ चुकी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो आप जो भी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अभी बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, छठ पूजा भी आने वाली है, लेकिन आप हर चीज़ में इन तीनों गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए कि हमें कोविड-19 को स्प्रेड नहीं होने देना है।
और उसके स्प्रेड को रोकने के लिए हमें ये 3 जो बेसिक गाइडलाइंस है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें माननी है। उसके अलावा तो बेटा आपको इम्यूनिटी के लिए अच्छी डाइट खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, और वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। फ्रिक्वेंटली आपको अपने हाथ जो है सोप वाटर से वॉश करने हैं, मास्क पहनना है और शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है। So keep learning, enjoy learning, stay blessed and healthy. Have a nice day. Bye.